देखो छात्रों, इस अनिल जादवर इस चैनल में सभी का स्वागत है। देखो, हमने पूरक पठन चाहे प्रश्न तीसरा उसकी जानकारी देखी, भाग 1 और भाग 2, क्योंकि एक पाठ और एक क्या कविता पूरक पठन उसमें आता है। कभी ये पूछेंगे तो कभी दूसरे भाग में हमने एक कविता और दूसरा पाठ, ऐसे 2 भागों में 2 पाठ, पहले इकाई के और दूसरे इकाई के, ऐसे 2 कविताएं 2 पाठ पूरक पठन प्रश्न तीसरा में देखे हैं। प्रश्न चौथा में हमने व्याकरण के अलग अलग वीडियो भी किए हैं। उसके साथ साथ हमने प्रश्न चौथा में देखो सभी का सेतु अभ्यास चाचनी ये भी देखी है 14 अंकों का। अब शब्द संपदा 8 अंकों का वो भी देखा है, उसकी भी हमने चाचनी अभ्यास लिया। अब देखो प्रश्न 5वां में हमने कई प्रकार के निबंध भी देखे हैं। पूरी तैयारी के साथ हम जोर शोर पर है। और उसमें में समझो कि पत्र लेखन, और में औपचारिक अनौपचारिक वो भी देखा है। दूसरी बात है में जैसे कि गद्य आकलन उसको भी हमने देखा है। लेकिन में जो वृत्तांत लेखन है, कहानी लेखन और विज्ञापन लेखन, तो उसकी भी हमने जानकारी देखी है, वीडियो डाले हैं। और निबंध लेखन भी देखे हैं जो कि में होता है 7 अंक के लिए। अलग अलग प्रकार का हमने जो 80 अंकों का प्रश्न पत्र है कृति पत्रिका, उसकी जानकारी अलग अलग प्रकार से हम देख रहे हैं और देखी भी है। अब देखो हमारा प्रश्न दूसरा रहा था पद्य विभाग। पद्य विभाग में 2 प्रकार की कविताएं आती है। एक प्रथम सत्र की, एक तो क्या जो ऐतिहासिक है या पौराणिक एक प्रकार की, एक और दूसरी है जो आधुनिक है ना, तो उसके ऊपर जानकारी पूछी जाती है 2 कविताओं के ऊपर। एक समझो कि पहले जो कि पौराणिक यानी ऐतिहासिक है ना, तो पौराणिक में 2 कविताएं हैं। एक तो गिरिधर नागर है संतों की कविता, और दूसरी है ना गोस्वामी तुलसीदास जैसे कि बरसे जलद, वो दूसरी कविताएं है दूसरी इकाई में। तो दोनों में से एक कविता हमने पहले भाग में ली है जो कि गिरिधर नागर संत मीराबाई की, और दूसरी इकाई में जो दूसरी कविता है हमने छापा कविता है ना वो ली है। यानी कि एक में 6 अंक के लिए और ब में 6 अंक के लिए, ऐसे प्रश्न दूसरा 12 अंकों का पद्य विभाग में होता है। तो उसकी जानकारी हम देखेंगे। जो पठित पद्यांश दिया जाता है उसके ऊपर नीचे 2-2 ऐसे 6 अंक होते हैं। पहले में कृति आकलन होता है 2 अंक के लिए, फिर शब्द संपदा 2 अंक के लिए होती है, और फिर यानी कि 2 पंक्तियों का 4 पंक्तियों का सरल अपने शब्दों में अर्थ होता है। तो ऐसे 6-6 अंकों के और ब ऐसे 12 अंकों का पद्य विभाग होता है। हमने यहाँ पठित पद्यांश संत मीराबाई की देखो गिरिधर नागर ये कविता ली है जो कि पहले इकाई में है। तो मैं पद्यांश पढ़ रहा हूँ। ये सेतु अभ्यास चाचनी है 12 अंक के लिए, जो कि आपकी तैयारी होगी। और जिसको मैं आज ये अभी पद्यांश पढ़ने जा रहा हूँ। हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी। बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। यौं संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांदोरी। बिरहिनी पीऊ की बार जावे राख ले नेरी। दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। ये हमने पद्यांश यानी कि गिरिधर नागर में 3 पद्यांश है, उसका हमने एक पद्यांश देखा है।
अब उसके नीचे हमने कृतीय आकलन भी दिए हैं। देखो अब जो कि कृतीय आकलन हम देखेंगे, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों से सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द लिखिए। अंक 1 जैसे दासी, और दूसरा चौखट में लिखना है आश्रय। अभी दासी यानी पद्यांश में कौन सा शब्द आया है उसके लिए, है ना, ये हमें देखना है। दासी शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द, तो दासी शब्द के लिए पद्यांश में आया हुआ शब्द क्या है, चेरी, है ना। मैं उसके उत्तर बता दूंगा क्योंकि आप उसको छोड़े। और दूसरा है आश्रय, तो आश्रय के लिए पद्यांश में आया शब्द कौन सा है, देखो गति। तो ये दोनों उसके उत्तर है, आपको चौखट में लिखना है 1 अंक के लिए। उसमें ही दूसरा है 1 में ही, आकृति पूर्ण कीजिए, मीरा के प्रतिपालक है। तो मीरा के प्रतिपालक कौन है, ये चौखट में लिखना है। और दूसरा है मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र, देखो क्या है तीव्र, तो चौखट में लिखना है उसका उत्तर। पहले का उत्तर है मीरा के प्रतिपालक, है ना, कौन है, तो कृष्ण है। मीरा को प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा, उसका उत्तर है। देखो ये 1 अंक के लिए। अब तीसरा है शब्द संपदा, यानी कि दूसरा, पहले में 1 में 1 अंक, दूसरे में 1 अंक, और तीसरे में शब्द संपदा में पद्यांश में से ऐसे शब्द ढूंढकर लिखे जिनका बहुवचन नहीं होता है। अंक 1 जैसे सागर, है ना, पद्यांश में से हमने वो शब्द लिया है, सागर का बहुवचन नहीं बनता, वैसे सागर ही रह जाता है ना। संसार, है ना, तो संसार ये क्या है, जो भी अकारांत शब्द होते हैं उसका बहुवचन नहीं बनता है पुल्लिंग में, है ना। तो स्त्रीलिंग में बनेगा लेकिन पुल्लिंग में नहीं बनेगा। तो संसार और सागर ये क्या है, जैसे कि इसका बहुवचन नहीं बनता है शब्द संपदा में। अब देखो काव्य पंक्तियाँ कीजिए, है ना, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए 1 अंक के लिए। बेर पुकार कहू डैश डैश है तेरी, देखो क्या है, बेर पुकार कहू, इसका उत्तर क्या है ना, तो बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। तो प्रभु आरती ये शब्द हमें लिखना है, तब वाक्य हमारी काव्य पंक्तियाँ पूरी होगी आधे अंक के लिए। दूसरा है दासी मेरा डैश डैश है, मैं शरण हूँ तेरी। देखो तो दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। देखो तो राम रटत है, राम रटत, ये 2 शब्द हमें लिखने हैं 1 अंक के लिए। अब देखो यहाँ नीचे जो चौथे में यानी तीसरे में पद्यांश के प्रथम 4 पंक्तियों का सरलार्थ लिखिए। अंक 2। अभी पद्यांश जो कि प्रथम 4 पंक्तियाँ कौन कौन सी है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, आदि अंत निज नाव तेरो हिमाई फेरी, बेरे बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी। देखो यहाँ हम ऐसे इस पद्यांश के प्रथम 4 पंक्तियों की शुरुआत कैसे करेंगे, हमें 2 अंक पाना है। यह पद्यांश गिरधर नागर इस कविता का है, रचनाकार संत मीराबाई है। उन्होंने देखो इस पद्यांश से हमें संदेश दिया है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को अपना ही सर्वस्व मानते हुए, है ना, भगवान को क्या किया है,
एक विनती की है कि हे प्रभु, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई ठिकाना है, केवल आप ही मेरा सहारा हो, आप ही पालन करने वाले हो, है ना। मैं आपकी दासी हूँ। हे प्रभु, मैं रात दिन आपके ही नाम की माला जपती रहती हूँ। इस दुनिया में आप मेरे लिए आदि और अंत है, और रात दिन आपके चरणों में लीन रहने का जप करती हूँ, और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम आता है। मैं आपको बार बार पुकारती हूँ, क्योंकि मुझे आपके दर्शन की बड़ी तीव्र लालसा है, बड़ी कामना है। देखो, आपके लिए मैं अहंकार छोड़कर तहे दिल से शरण आई हूँ, यानी शरण आई हूँ। तो आप इस संसार के भवसागर से मुझे मुक्त करा दो, क्योंकि आप ही मेरे प्रतिपालक है। देखो, ऐसा अगर हमने इस सरल सरल अर्थ लिखा तो हमें 2 में से 2 अंक मिलेंगे। तो हमने ये पद्य पहले की जानकारी देखी है। अब पद्य ब में दूसरी कविता है 6 अंक के लिए। देखो, पद्यांश में प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, वो हमने देखा है। अभी निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। तो यहाँ पद्यांश दिया है छापा कविता की। तो छापा कविता जो है, अब मैं क्या करूँगा, पहले छापा कविता पढ़ लूँगा। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे, क्वामा और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, उद्गारवाचक चिन्ह है, यानी विस्मय सूचक। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। वे झुंझला कर बोले क्वामा तुम समझे नहीं, हम तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्का कर बोला अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले चांदी कहाँ है, प्रश्न चिन्ह। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है। धीरे धीरे वे उद्भ्रांत होकर बोले ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। तो परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। देखो, हमने ये क्या किया है, पद्यांश पढ़ लिया है छापा कविता का। अब देखो, ये पद्यांश जो हमने पढ़ा है, अब उसके ऊपर हमें कृत्याकलन देखना है 6 अंक के लिए। अब उसके ऊपर हम जानकारी देख रहे, छापा मारने वालों ने कवि से चीज़ें मांगी। अब छापा मारने वालों ने कवि से कौन कौन सी चीज़ें मांगी है ना। तो यहाँ हमें पद्यांश में से लिखना है कौन कौन सी चीज़ें 4 मांगी है ना। आधे आधे अंकों के लिए अगर हमने समझो कि 1 भी नहीं लिखा तो हमें अंक नहीं मिलेंगे। समझो 1 छोड़ दिया, 3 लिखे तो 1.5 अंक मिलेगा। हमें 4 अगर लिखे तो हमें 2 अंक मिलेंगे। जैसे 1 का क्या है उत्तर, सोना। दूसरे का है चांदी। तीसरे का है नोट रुपये। और चौथे का है अनाधिकृत रूप से अर्जित धन। देखो, ऐसे अगर हमने 4 उत्तर लिखे, संजाल पूर्ण किया, तो हमें 2 अंक मिलेंगे। अब दूसरा है शब्द संपदा, लिंग बदल कर लिखे। अंक 1 सोया, तो सोया शब्द का लिंग हमें बदलना है ना। तो सोया शब्द पुल्लिंग है, तो उसका हमें लिंग बदलना है। कौन सा आएगा, सोई, है ना। उसका लिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग सोई।
मैं रात भर नहीं सोई, ऐसा नहीं सोई। अभी नहीं है ना, जो इकारांत शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो नहीं क्या है, स्त्रीलिंग रूप है, तो उसका हमें पुल्लिंग करना है। क्या बनेगा, इसका लिंग बदलना है तो नया। देखो एक अंक के लिए अब ऐसा प्रश्न बनाओ जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द में हो। अंक 1 सुवर्ण, है ना। तो यानी कि सुवर्ण यानी क्या, कवि के, समझो कि कवि का काव्य कैसा, कवि ने काव्य कैसा बनाया था, है ना, या कवि का काव्य कैसा बना था या लिखा था, कवि का काव्य कैसा बना था, तो उसका उत्तर क्या होगा, कवि का काव्य सुवर्ण बना था, है ना। सुवर्ण यानी क्या, सुंदर अक्षर, है ना। कवि का काव्य सुवर्ण बना था। जैसे अब उसके लिए एक अंक है। अभी पद्यांश के उपर्युक्त 4 पंक्तियों का सरल अर्थ अपने 30 शब्दों में लिखो। अभी पद्यांश में से 4 पंक्तियों का जो हमें जो सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है ना। तो हमें पहले शुरुआत कैसी करनी होगी कि ये छापा कविताओं में से ये पद्यांश लिया गया है और उनके रचना, है ना, उनके रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य, जिन्होंने छापा कविताओं के माध्यम से आयकर विभाग के अधिकारियों के ऊपर देखो तंज कसा है ना। जैसे यहाँ कवि कहते हैं कि यानी कि मेरे घर में क्या छापा पड़ा है, वो भी छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा, और अधिकारी मेरे घर पूछताछ करने के लिए आते हैं और सीधे घर में घुस जाते हैं और पूछने लगते हैं। अभी लेखक के घर में क्या होता है ना, पुस्तक यानी कि कलम से अलावा कुछ नहीं होता, छोटा सा घर होता है ना। लेकिन लेखक किसी से मिलती हुई खबर बेखबर से वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अचानक लेखक के घर में छापा मारने के लिए घुसते हैं। तो कहते क्या है सीधे घर में घुसकर कि सोना कहाँ है, तो कवि ने जवाब दिया कि सोना वह तो मेरे आँखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस बात पर गुस्सा आता है और अधिकारी कहते हैं क्या, अरे वे और प्रश्न करते हैं कि स्वर्ण दो स्वर्ण। तो लेखक अपने काव्य से स्वर्ण शब्द का अर्थ जोड़ते हैं, यानी कि लेखक का काव्य कैसा था, सुंदर था, इसीलिए स्वर्ण यानी सोना, सोना इस शब्द का अर्थ कवि अपने अक्षर से जोड़ते हैं। तो फिर और वो बिगड़ जाते हैं और कहते हैं कि हमें चांदी दो चांदी, लेकिन वो कहते हैं अरे चांदी तो मेरे सफ़ेद बालों में आई है, आप देख रहे हैं। तो ये बात है, यानी कि किसी की, यानी कि कोई ऐसी बेखबर से वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेखक के घर में और फिर क्या करते हैं कि वहाँ जाकर लेखक को परेशान करते हैं। ऐसी झूठी मालूमात और जानकारी के बल पर आयकर विभाग के अधिकारियों ने लेखक के घर में छापा मार दिया। तो ये गलत बात थी और लेखक इस बात को लेकर कि समाज में जो बड़े व्यक्ति है वो छूट जाते हैं, है ना, और जो छोटे व्यक्ति है ना, वो क्या है उनकी चपेट में आते हैं, ऐसा तंज आयकर विभाग के अधिकारियों पर कवि ने कसा है। तो ये हमने सरल अर्थ देखा है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और हमने अभी 12 अंकों का पद्य विभाग देखा है और ये पद्य विभाग में कितनी कविताएं हैं, 5 कविताएं हैं। हमने उसमें की 2 देखी है। तो अभी ये 2 कविता और एक वीडियो दूसरा बनाकर हम और 2 कविता लेंगे जो कि दूसरा भाग होगा।
उसमें 2 कविता 6-6 अंकों की, जो कि पद्य विभाग हमारा 12 अंक का होता है, ये अगर आई तो हम बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। अगर दूसरे भाग में दो जो कविताएं हैं, एक तो भारत महिमा और फिर दूसरी कविता दूसरी इकाई की, हम क्या करेंगे, बरसे जलद लेंगे, ताकि इसके ऊपर मैं दूसरे भाग में वीडियो करूँगा तो आप प्रश्न दूसरा बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करिए। जो समय निकाल कर आप वीडियो देख रहे, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।